हेलो दोस्तों। नमस्कार। मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। एक्चुअली ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे भाइयों की प्रॉब्लम होगी। तो मैं सोच रहा था कि एक इसका वीडियो बनाता हूँ ताकि पता चले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली क्या था, कुछ दिन पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मैंने गाड़ी फाइनेंस करी थी। तो उसका क्या था, एक्चुअली गाड़ी की मेरी 4 से 5 ईएमआई बाउंस हो गई थी। तो मेरे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनका रिकवरी एजेंट था उनसे मेरी एक्चुअली बात चल रही थी। तो मैंने उनसे बोला था कि भैया क्या है, अभी थोड़ा सा मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो मेरी जो किस्त है मैं अभी थोड़ा सा 4 5 महीने जमा नहीं कर पाऊँगा। इसका मैंने मेल भी किया हुआ था कंपनी में। तो उसके बाद मैं जमा कर दूंगा, तो इस महीने में उसको जमा करने वाला था। अब बात होती यही है। अभी क्या हुआ कि मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था रास्ते से। तो ये इनके रिकवरी जो एजेंट है, हीरो फाइन कॉप की एक्चुअली गाड़ी थी मेरी। तो उनने बीच रास्ते में मेरे भाई को रोका, 4 से 5 लोग थे। तो उनने रोका और बीच रास्ते में उससे हाथापाई करी। ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब हाथापाई करी तो मेरे भाई ने एक गोल्ड की चेन पहनी हुई थी, तो वो गोल्ड की चेन भी अब वो हाथापाई में चली गई होगी, इधर उधर चली टूट गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लेके चले गए, है ना। तो हाथापाई में गोल्ड की चेन चली गई। और मेरी गाड़ी में आगे की तरफ मेरा 1,68,000 रुपये रखे थे। जो स्कूटी के आगे जो बॉक्स मतलब स्पेस होता है जिसमें अपन मोबाइल वाइल रखते हैं, उसमें रखा हुआ था उनने। तो वो चले गए। अभी क्या हुआ नाउ, पहली बात तो ये कि ठीक है वो गाड़ी लेकर, उसकी कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे एक चीज़ कंपनी से ये चीज़ पूछनी थी कि क्या है, मैंने एक पान की दुकान से तो गाड़ी खरीदी ही नहीं थी। मैंने एक मल्टी कंपनी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसका एक प्रोसीजर होता है ना। तो जो उनके रिकवरी एजेंट आए थे, इनने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलो आपने गाड़ी ली तो आप मुझे कम से कम, इनफेक्ट मेरे भाई से के साथ ये घटना हुई थी, तो उसको इन्फॉर्मेशन देते कि भैया ठीक है हम गाड़ी ले जा रहे हैं, ये ऑफिस है, आपको यहाँ आना, आपको बात करनी है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे बात करना। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मतलब एक तरह से ने लूट करी। ठीक है इनका। और एक तो क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, जब इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या खुद का अपना स्टाफ नहीं रख सकते क्या ये लोग, कि थर्ड पार्टी को दे देते हैं। और फिर थर्ड पार्टी अपने आप को मालिक समझ के ना ना कस्टमर से बदतमीजी करती है। ना उनके पास आईडी होता है, ना उनका डीआरएस लाइसेंस होता है उनके पास। ठीक है ना, उनके पास ना होम विजिट लेटर होता है। और ये रास्ते में कौन सी होम विजिट होती है, ये मेरे साथ नहीं होता, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। जो जो रिकवरी की जो भी गाड़ी वगैरह करते हैं ना, ये रिकवरी के वाले क्या करते हैं, घर नहीं आते। अब वो क्या करता है, लड़का अपनी फैमिली के साथ ना बीच रास्ते में जा रहा है जैसे, है ना, और गाड़ी कहीं भी जा तो उसको वहां पे रोक के बेइज्जत करते हैं उनको। ये इन्हें धंधा बना के रखा है कि आपके बीच रोड में इसके साथ कहाँ सुनी करेंगे, बेइज्जत कर, तो इंसान डर के मारे गाड़ी दे देगा, है ना। फिर चलो ठीक है, वो चीज़ अलग है। अब क्या है, जैसे ये घटना हुई 11 तारीख, अब मैं 11 तारीख से क्या है, मैं अब आज उनने क्या करा, मुझे लेटर भेज दिया घर होम विजिट में कि भैया आपकी गाड़ी 15 तारीख को, इतनी इतनी तारीख को, हम आप नहीं आएंगे तो हम उसको ना ऑक्सीजन में कर देंगे। अरे भैया गाड़ी लूट करी है आपने, मैंने नहीं दी गाड़ी, है ना। आप लूट करके ले गए हैं तो उसको पहले तो कंपनी में चोरी का केस बनना चाहिए, लूट का, है ना। क्योंकि आप लूट अड़ी डाल के, लूट लूट क्या होती है कि आप बीच रास्ते में 4 लोग आए, किसी से कोई चीज़ लेके चलेगा, वो लूट होती है। तो आपके क्या है, जो आपने जिस भी एजेंसी को दिया था आपने, उनने लूट करी। प्लस मुझे उसमें मेरे 1,68,000 रुपये रखे थे, वो मेरे को चाहिए, उसकी मुझे। अब मैं क्या है, उनसे मैं कस्टमर केयर पे कॉल करा, उनने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब इनने देखो कि एक चीज़ और फ्रॉड ये होता है, अगर मैं देखो आपको दिखा पाऊँ, है तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, रुकिएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली क्या, मेरे फ्रंट कैमरा में काम नहीं करा। ये जो इसमें ये मेल आईडी लिखी हुई है, ये जो आपको मैं देख रहा हूँ, ये कंपनी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे मैंने मेल किया है। ठीक है। अब मैं आपको मेल भी दिखाता हूँ जो मैंने मेल टाइप किया है। ठीक है, ये ये दिखा रहा है, डिलीवरी हैज़ फेल्ड टू द दिस कैप्शन ऑफ ग्रुप। मतलब इस ग्रुप का ना ये मेल आईडी है ही नहीं, ये मेल आईडी उसमें गलत दिखा रहा है उसमें, कि मेल है ही नहीं। तो भैया इसमें 420 कर दी है, फ्रॉड कर दी कंपनी। अब आपने कॉन्टेक्ट, मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँ, मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँ मैं, तो आप बताइए ना, मैं किससे कॉन्टेक्ट करूँ मैं, हैं।
अब मेरे पास ना कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ मैं? हैं, आपने कस्टमर को परेशान करके रखा है उसमें। ये मेरे साथ नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, सबके साथ ही है, मोस्टली कस्टमर के साथ यही होता है कि जो रिकवरी कंपनियां होती हैं वो मोस्टली लोगों के साथ ऐसे ही करती हैं। तो उसमें क्या है अपन, मैं ये सोच रहा था इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये कंपनी के पास जाए, और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, जैसे मैंने हालांकि मैंने मेल किया है, तो मैंने भोपाल उसमें जो कमिश्नर ऑफिस है उनकी मेल आईडी पे भी मेल किया है, जहाँ पे लेबर जो कंज्यूमर कोर्ट के हैं उनकी मेल आईडी पे भी मैंने मेल किया है। मेरे पास वीडियो एविडेंस है उसका कि मेरे से कैसे लूट करके लेके जा रहे हैं, वो वीडियो एविडेंस भी मैंने लगा के भेजा है। मतलब मेरा कंपनी से ये कहने का मतलब है कि मतलब अगर जैसे आपने चलो कंपनी लोन दिया, आप उसकी पेनाल्टी लेते हैं ना कि नहीं लेते? लेते हैं ना, पेनाल्टी लेते हैं उसकी। तो पेनाल्टी लेते हैं तो आप वेपर तो करते नहीं हैं। अब मैं अगर मैं 10 महीने अगर मैं नहीं दूंगा तो 10 महीने की आप पेनाल्टी जोड़ते हैं, 10 महीने करते हैं। लेकिन मैं जो मेंटली कस्टमर को हैरेसमेंट किया जाता है वो करते हैं, तो उससे क्या लेना देना आपको हैं? आप मुझे इतना समझा दीजिए ना उसमें क्या मेरे क्या कहना आप, और एक एक जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो आपके लोग फॉलो ही नहीं करते, उसको डिनाई कर देते। उसके बाद उनसे बोलो ना तो बोले नहीं हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब उनको क्या, आपने क्या लूट करने का क्या लाइसेंस दे के रखा है क्या कंपनी? मैं हीरो फिनकॉप कंपनी से बात कर रहा हूँ मैं, और ये हीरो फिनकॉप कंपनी जितनी भी फाइनेंस कंपनियाँ हैं, या तो जब आपके बस की नहीं होती ना आप मत दो लोन, साफ मना कर दो कि भैया हम नहीं देंगे लोन। हैं, तो जब लोन आप देते तब तो आप ना इजीली दे देते। ऐसा तो नहीं है भैया, आप मतलब 4 से 5 इससे पहले कस्टमर ने अगर 2 साल 2.5 साल जमा करी है किस्त, और 4 से 5 किस्त में ही आप है ना सोचते हैं कि कस्टमर के साथ कि उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, उसको मेंटली हैरेसमेंट करते हैं आप, फिजिकली करते हैं आप। हैं, लोगों को होम विजिट लेटर होता है ना, आप तो है ना वो होम विजिट लेटर तो दे के भेजते ही नहीं, उनके पास होता ही नहीं है। और थर्ड पार्टी का क्या लेना देना भाई, मैं कंपनी को जानता हूँ ना, मैं उस रिकवरी एजेंट को नहीं जानता हूँ मैं। और ऐसे कैसे आप उनको ऑथराइज़ कर देते हैं कि किसी भी कस्टमर के साथ जाए बीच रोड पर उससे लूट करे? मुझे बताइए ना। तो मैं आप सभी से यही चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये कंपनी के उसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं होता, ये मेरी अकेली की कहानी नहीं है, ये पूरे जितने भी जो लोग बेचारे फाइनेंस ले कराते हैं गाड़ी, जो भी किसी भी सिचुएशन होती है, उनकी सिचुएशन क्या एक जैसी नहीं होती, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि कई एक नौकरी पेशा आदमी के साथ बहुत सारी सिचुएशन होती है कि नहीं दे पाता, लेकिन कस्टमर, और सबसे बड़ा इनका ये होता है, एक तो चीज़ ये होती है मेरे को समझ में नहीं आता कि ये लोग है ना फोर्स करते हैं कि आप किसी से लेकर पेमेंट कर दो। अरे भाई, मैं किसी से लेके क्यों करूँगा मैं? मतलब एक उधार चुकाने के लिए दूसरे से कैसे उधार लूँ? मैं क्यों लूँ उधार? मेरे पास जब आएगा तब मैं दूंगा। आप पेनाल्टी ले रहे हैं ना उसकी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पेनाल्टी जमा कर रहा हूँ ना मैं। मुझे नहीं करना लोन सेटल, मैं पूरा क्लोज करूँगा, मैं एक एक रुपये का लूँ, गाड़ी लिया ना तो एक एक रुपये का दूंगा मैं। उसके लिए मना ही नहीं करी मैंने, कभी मना नहीं करी। लेकिन एक वो होता है कि आप बीच रोड में जाओ, कोई आपके पास नहीं है, या तो फिर बोल दो कि उठाईगिरी कंपनी है आपकी। और मैं तो सबसे बोलूँगा भैया, कोई भी हो कैसा भी हो, हीरो फिनकॉर्प कंपनी एकदम बड़ी घटिया कंपनी है, उससे कभी लोन मत लीजिएगा, ये कस्टमर को परेशान करती है, थर्ड क्लास कंपनी है। आप मत लो हीरो की कोई गाड़ी, मत लो आप, आपके पास पैसा हो, कैश पेमेंट हो, आप उठाओ, आप फाइनेंस मत कराओ गाड़ी, ये मेंटली आपको परेशान करते हैं। बस आप लोगों से यही चीज़ थी, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया उसका, मैंने है ना, इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर लगे कि ये चीज़ आप तक जानी चाहिए इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका कोई भी नहीं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन जो भी इनने कस्टमर केयर दिया है सब फर्जी है इनका। इसमें मेल कर रहा हूँ, मेल जा नहीं रहा इसमें। ठीक है, अब इनका ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से इनका ऑफिस 30 35 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं जाऊँ रोज़ रोज़ उनके चक्कर लगाऊँ मैं? और लूट करके गाड़ी लेके गए हैं, अब उसको ओकेजन करेंगे, है ना। हालांकि मैंने इन सबके नाम से थाने में कंप्लेंट करके रखी है, और मैंने भोपाल मेल भी जो किया है भोपाल कमिश्नर के पास भी किया हुआ है मैंने। और कल जाऊंगा मैं तो उसमें लेबर कोर्ट पे भी, और लेबर सॉरी कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊंगा, उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट डालूंगा मैं, है ना। तो क्या ये आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए भी इसको दबा के शेयर करो वीडियो को। ठीक है, जय हिंद जय भारत।